देवऋषि नारद ने पूछा, आज देवी और देव में क्या बात हो रही है? पार्वती जी ने कहा कि मैं आम के वृक्ष की बात कर रही थी कि आम के कारण वृक्ष का सम्मान होता है, अनार के कारण अनार का सम्मान, वृक्ष का सम्मान होता है, इमली के कारण इमली के वृक्ष का सम्मान होता है। ये बमूल में कोई फल नहीं है। क्या इस बमूल का भी कोई सम्मान हो सकता है? देवऋषि नारद ने कहा, मां, देवी, माता, अगर बंजर भूमि पर भी कोई फूल खिला सकता है, जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, बंजर भूमि पर भी अगर कोई फूल खिला सकता है, कोई जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, घोड़े पर भी अगर कोई महल बनवा सकता है, तो वो केवल एक है। नारद जी कहते हैं वो देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। शिव कर सकते हैं। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद से कहा, नारद तुम कैसी बात करते हो? बमूल के वृक्ष में कोई फल लगेगा क्या? और उस फल को कोई खाएगा क्या? नारद जी कहते हैं, मैं नहीं जानता प्रभु, पर माता चाहती है कि बमूल के वृक्ष को भी आदर मिले, सम्मान मिले, उसके लिए कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, ठीक है देवऋषि नारद, सुनो, आम सीजन में आता है, अनार सीजन में आता है, इमली सीजन में आती है। मैं बमूल के वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता लगा देता हूं, जिसमें शहद 12 महीने रह सकता है। बारह महीने शहद रह सकता है। और वो शहद जो फल की कीमत है उससे दुगना महंगा वो शहद की कीमत रहेगी। बंजर में भी फूल खिलाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। दुख की घड़ी में खड़े होकर दुख मिटाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। कष्ट की घड़ी में कष्ट को समाप्त करने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। और वो सामर्थ्य जितना देवाधिदेव महादेव में है, वो सामर्थ्य देवाधिदेव महादेव ने आपके एक लोटे जल में दे रखा है कि जल चढ़ाते से तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है। जल चढ़ाते ही तुम्हारा वो दुख मिट सकता है। एक पत्र आया है, बहन जी ने दिया है। मैं सपना दीपक पुरोधी सपले, जिला न्यायाधीश, शिवाजी नगर, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज पहली बार किसी जज महोदय ने पत्र भेजा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। मैं इसके पहले सरकारी वकील के पद पर थी और बाबा की कृपा क्या होती है मैं इस पत्र के माध्यम से बताना चाहती हूं। गुरुदेव, मैं हमेशा जज बनने का प्रयास करती थी, पर कुछ नंबरों के कारण रह जाती थी। फिर मेरी माँ ने मुझे बोला, तू शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाया कर। मैं न्यायालय जाती, पढ़ाई करती, एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाती। मेरी 3 परीक्षा हुई। उस परीक्षा में मैंने बाबा को प्रणाम करा, बेलपत्र शहद का शिवजी को समर्पित कर शंकर भगवान को जल चढ़ाया। आज बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे एक लोटे जल का फल दिया और मुझे जज बना दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। जज तो मैं बन गई, पर मेरी पोस्टिंग नहीं आ रही थी।
गुरुदेव ऑर्डर नहीं आ रहा था हाथ में। मेरी माँ ने कहा तो चिंता मत कर, पशुपति नाथ के व्रत का स्मरण कर, एक बेलपत्री पर शहद लगा बाबा को विनय कर। मेरी माता के कहने पर मैंने वही किया और बाबा की कृपा से आज मैं ज्वाइनिंग ले ली हूं और बाबा की कृपा से मैं न्यायाधीश के पद पर विराजमान हुई हूं। बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय, नमस्ते। बैठिए बहन। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर इसी को कहा। दुनिया के लोग भले हंसे पर आपका विश्वास अगर पक्का है, दृढ़ है, तो मेरा बाबा आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और वह आपका कार्य कर रहा है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा मैं तेरे भरोसे। हम दुनिया के लोगों के कहने पर भले भटक जाएं, हम दुनिया के लोगों के कहने से भले इधर उधर चले जाएं, और शिव महापुराण की कथा कहती अपना विश्वास टूटना नहीं चाहिए, अपना भरोसा मत टूटने दो। वो बमूल के वृक्ष को भी कीमत वाला बना देता है, शहद का छत्ता लगाकर, भले उसमें फल ना लगे। हम अगर बमूल के वृक्ष जैसे हैं, हम में कोई क्वालिटी नहीं है, मान लो हम बेकार भी हैं, पर कब मेरा शंकर हमारे को शहद का छत्ता लगा दे, कब हमारी कीमत बढ़ा दे, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। ये उस एक पत्र हो रहा है।